3 मिनट तो समय हमारे डॉक्टर गिरधर राज साहब ने, मैं ये बता दूँ कि अच्छा हुआ कि वो आदमी सुबह नहीं आया, नहीं तो राज साहब पकड़े जाते। सही बात है, अच्छे के साथ अच्छा होता है। और कुछ यदि खराब समय चल रहा हो चाहे अच्छा समय चल रहा हो, तो एक ऐसा शब्द है जो आप बोलिएगा, खराब वक्त हो आपका चाहे बुरा वक्त हो, आप बोलिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये ऐसा सेंटेंस है जिसको बुरे वक्त में बोलिए तभी सुकून मिलता है, और अच्छे वक्त में बोलिए तभी आपको वो कंट्रोल करके रखता है। हमारे भारतीय भाषा परिषद जो पूरी तरह से काव्य साहित्य भाषा के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है, उसके हमारे निदेशक शंभूलाल जी और आशीष जी का जो आज उन्होंने स्वागत भी भाषण दिया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, काव्य लहरी के बारे में बताई, परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए। हमारे जिस तरह से पिछले 10 साल से गिरधर राज साहब जब काव्य की बात करता हूँ मैं, तो बहुत लोग काव्य को प्रयोग करता है द्रव्य कमाने में, बहुत लोग काव्य को प्रयोग करता है अपने सपनों को भव्य बनाने में, बहुत लोग काव्य का प्रयोग करता है अपने जीवन को नव्य बनाने में, बहुत लोग काव्य का यूज करता है अपना कर्तव्य निभाने में। गिरधर राज साहब हमारे बारे में बहुत कुछ बोले कि रेलवे का हूँ, पूरे इंडिया में हूँ और तरह। तो फिर ये मैं अपना काव्य को मैं भी प्रयोग करता हूँ अपना कर्तव्य निभाने में। काव्य कविता ऐसी होती है कि आप 2 शब्दों में 4 शब्दों में वो बहुत सारी बातें बोल देंगे जो बोलने पर ही कंप्लीट होता है। बहुत लोग उसको किसी के भावनाओं के साथ खेल करके उसको मजाक में उड़ाता है, लेकिन वो भी अच्छा ही करता है। तो मैं अपने कर्तव्य के साथ काव्य को कैसे यूज किया, मैंने लिखा था कि बहुत चाहा सृष्टि लोकप्रियता अपनाऊं, भावनाओं से खेलूं मैं भी खूब चुटकुले सुनाऊं, भावनाओं से खेलूं मैं भी खूब चुटकुले सुनाऊं, तभी यूं याद आए मेरे अपने, तभी यूं याद आए मेरे अपने, मेरे सपने लक्ष्य जीवन के, करूं ये अर्ज, निभाऊं फर्ज, चुकाऊं कर्ज जीवन के, बनूं मैं हौसला सबकी, समय के सत्य को गाऊं, बनूं मैं हौसला सबकी, समय के सत्य को गाऊं, बनूं मैं ज्ञान का प्रेरक, आंधियों को दिया दिखाऊं, बनूं मैं ज्ञान का प्रेरक, आंधियों को दिया दिखाऊं, उसी कर्तव्य पथ पर कदम मिला के चल रहा हूं मैं, हम आपस से लड़ाई में दिए से दिए को जला रहा हूं, दिए से दिए को जला रहा हूं। आइए काव्य को, भाषा को, संस्कृति को हम अपने कर्तव्य से जोड़ें और कर्तव्य को और अच्छा से। हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर यत्र नायन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। डॉक्टर राय ने बताया कल कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और महिलाओं का योगदान जिस तरह से काव्य में, भाषा में और योगदान है, वो पुरुषों से बहुत ज़्यादा है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। ये मुझको बोलने में कोई संकोच नहीं है। हम ऐसे देश में हैं जिस देश को माँ के नाम से बोला जाता है, उस देश के नदियों को माँ के नाम से पुकारा जाता है, उस देश के भाषा को माँ के नाम से पुकारा जाता है। एक बंगाली भाषा माँ की एक बेटी, उनका हिंदी सुन करके, उनका स्वर सुन करके वास्तव में मन गदगद होता है। मैं
कंपनी को भी, अपना ड्यूटी को भी माँ मानता हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि माँ तुम हो तो बसंत है, माँ तुम हो तो बसंत है, वरना बस अंत है, वरना बस अंत है। डॉक्टर राय ने बताया हंसने की बात कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मैं ये मानता हूँ कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में प्रभु बसते हैं। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उसी घर में प्रभु बसते हैं। हमारे साथ एक बाल कवि राज घोष साहब है। राज घोष के बारे में बच्चा है, चाहे जिस तरह से उन्होंने अपने कविताओं में प्रयोग किया, वास्तव में बच्चा है तो सच्चा है। स्वागता बसु मैडम, आपने अपने स्वर को, अपने काव्य को, अपनी हिंदी भाषा को जिस तरह से हमने प्रयोग किया, माँ सरस्वती का आशीर्वाद में से बनाए। श्रीमती ललिता जोशी जी, आपने होली के बारे में बताया, आपने युद्ध जो हो रहा है अभी इसके बारे में बताया। युद्ध की जब बात होती है तो मैं दो शब्द का प्रयोग करता हूँ। एक होता है विद्वान, एक होता है विद्यावान। विद्वान मतलब हाईली क्वालिफाइड और विद्यावान मतलब वेल क्वालिफाइड। हमारी जो अभी पीढ़ी है, हमारे यहाँ ज्यादातर लोग विद्वान बन रहे हैं, मतलब जान रहे हैं, लेकिन यदि कोई भी विद्या, कोई भी ज्ञान आपको बिना श्रेष्ठ के है, बिना संस्कार के है, बिना मर्यादा के है, तो विद्या किसी काम नहीं। माय डियर फ्रेंड, एक कवि होने के नाते, एक कवि लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको विद्यावान बनना है। भगवान ने सब लिखा हुआ है, विद्यावान दुनिया की चाहते राम काज करके वो विद्यावान। रावण विद्वान था, ज्ञानी था, महाज्ञानी था, और हनुमान जी राम विद्यावान थे। तो आइए युद्ध इतिहास को देखते हुए हम अपने टेक्नोलॉजी का, अपने ज्ञान का, अपने जो भी हमारी कुशलता है आचरण से अपने कर्तव्य में लगाए जो देश के विकास में। जहाँ तक होली की बात आती है तो मैं होली को खाली रंग से नहीं जोड़ता हूँ। वो जो नन्हा बच्चा प्रहलाद, मैं उसके तप, उसकी तपस्या, उसकी सरलता, उसकी सफलता से मैं जोड़ता हूँ, जिसने पूरे विश्व को दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया कि भगवान हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र। और उसी की याद में हम लोग अगले दिन होलिका दहन के बाद जो अगले दिन हिरण्यकश्यप का वध हो जाता है, तो उसके हम लोग याद में, उसको याद करने के लिए होली बनाते हैं। तो द पीरियड ऑफ टाइम उसको सेलिब्रेशन का तरीका बदलता है। सदम संजय जी, मैंने उनको बता दिया कि पैसे में बहुत पावर होता है। पैसे का पावर इतना है कि लोग पुणे से नंगे पांव पधार देते हैं। नहीं होगा भी नहीं। यदि आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसको कोई इज्जत नहीं करता, सत्य है। यदि आदमी के पास पैसा नहीं है तो उसको कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उसी आदमी के पास जब पैसा आ जाता है तो किसी की इज्जत। राय साहब, जब पैसे रहेंगे, जब आपके पास है पैसे, तभी लोग पूछते हैं आप हैं कैसे। ऐसे आपके पास है पैसे, तभी लोग पूछते हैं आप हैं कैसे। और यदि आप निर्धन तो बोलते हैं आप हैं कौन, आप हैं कौन। तो पैसे का महत्व है। और हमारे सामने
मैं जितना लोगों को जानता हूँ, जितने लोगों की कला, जितनी टैलेंट मैं जानता हूँ कि जितना लोग इधर बैठे हैं उससे किसी भी एंगल से कम सामने नहीं बैठे हैं। हमारे कोल इंडिया से राजेश जी आए हुए हैं, वो उनको मैं बोलता हूँ वो ए राजेश है, हमें बी राजेश है। ये हमेशा पड़ा होता है। उनकी साहित्यिक रुचि, उनकी साहित्य, उनकी डिलीवरी पावर, उनका राजभाषा के प्रति उनका समर्पण वास्तव में यदि अपने कंपनी को ऑल इंडिया के विषय से चलने के लिए बनाए तो ऐसे हमारे सामने ऑफिसर हैं। बहुत है जिनका स्वर गला आप देखिएगा, सुनिएगा तो लगेगा सुनते रह जाए। बहुत लोग अपना कर्म है। तो मैं ऐसे कवियों के बीच में कुछ बोलने के पहले बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ। हमारे अभिभावक, हमारे फूफा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, श्री उमानुवंश द्विवेदी जी। आज हमारे पास कल वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन डे है। हमारे यदि इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारे लोगों ने अपनी पत्नी के लिए या महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। इस साल का थीम में लिखा हुआ है कि गिव टू गेन, मतलब महिलाओं के लिए लिखा गया है गिव टू गेन, मतलब आप दीजिए तो आपको और फायदा होगा, मिलेगा। है, हमने देखा है। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, भारतीय महिलाओं के बारे में बोलता हूँ, तो आपको दुगुना रिस्पेक्ट मिलेगा। उनको पैसा दीजिए, हम बोलते हैं लक्ष्मी हमारे, तो दुगुना तिगुना करके पैसा मिल जाएगा। ऐसे समय पैसा मिलेगा जब वास्तव में आपको जरूरत है। उनको प्यार दीजिए तो आपको दुगुना प्यार मिलेगा। उनको करुणा, उनको हेल्प कीजिए, देखिए उनका हेल्प और ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टर्स हैं वो ज़्यादा हेल्प करती हैं अपने परिवार में जितना बेटे करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप अपने घर पे थोड़ा पेन दे के देखिए क्या होता है, थोड़ा कष्ट दे के देखिए तो क्या होता है। यदि आप थोड़ा कष्ट दीजिएगा तो आपको 4 गुना कष्ट मिलने वाला है। ये भी है, और यदि नहीं है तो मैं बता दूंगा अपने देश की बेटियों के लिए कि सचमुच गिव टू गेन, यदि अच्छाइयों के साथ है गिव टू गेन, तो बुराइयों के साथ भी गिव टू गेन सीखिए। यदि कोई अत्याचार आपको ऊपर करता है तो आप अत्याचार को भी डबल करके दीजिए, ट्रिपल करके दीजिए। तो ये थीम को लेते हुए हम अपने देश की बेटियों को एज ए काव्य को प्रयोग करना चाहते हैं कि हमको दुगना वापस करना है, ये हमेशा याद रखना है। ताजमहल को लोग प्रेम की निशानी बोलते हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि सीता माता के हरण होने के बाद जो भगवान श्री राम ने तो राम सेतु बनाया, वो प्रेम की निशानी है। राम सेतु प्रेम की निशानी है, जिसने वो अधर्मी कुकर्मी रावण को केवल मारे नहीं बल्कि पूरा राक्षस को खत्म करके माता सीता को भगवान श्री राम वापस लाए थे। वो जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारा राम सेतु है। किसी ने पूछा राम सेतु है क्या? वो तो कंफ्यूजन है, राम सेतु है क्या? तो मैंने बताया कि माय डियर फ्रेंड, राम सेतु भी है और राम सेतु भी है। क्या बात, क्या बात। राम सेतु भी है और राम सेतु भी है। तो हमारे राय साहब बीमार थे, लग तो नहीं रहा है कि जो भी हो, तो मैंने कोई बताया यदि भाग्य में होगा, जो भाग्य में होगा वो भाग क्या है, भाग्य में होगा भाग क्या है, जो भाग्य में नहीं होगा
वो आके भी भाग जाएगा, वो आके भी भाग जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोग जब त्योहार उर्वशी श्रीवास्तव मैडम डेट आई, मैडम ये तुमने खुद को जो बदला है, ये मैडम के लिए है। मैं जब आया था तो उनके भी एक प्रोग्राम में थोड़ा लेट आया था। मैडम ये जो खुद को तुमने बदला है, ये बदला है या बदला है? ये तुमने जो खुद को बदला है, ये बदला है या बदला है? तो आप बदला ले ली और दो दिन पहले लोगों ने होली मनाया। मैं ये बोलता हूँ कि मेरी होली, मेरी दिवाली तभी मनेगी जब मैं जिस दिन कामयाबी हासिल करता हूँ। तो हर एक त्योहार हमको ये याद दिलाता है कि कामयाबी से बढ़कर कोई बड़ा त्योहार नहीं। आप याद कीजिए आपका सबसे बड़ा त्योहार क्या था, और आगे हम लोग अपना कुछ लक्ष्य बनाएं, उसको पूरा करें और उस दिन त्यौहार मनाएं। वो हमारे लिए जो त्यौहार होगा, वो होली दिवाली हमारे त्यौहार में होगा। इस तरह से हम लोग जाएं। कवि का सबसे आसान काम होता है, कवि का सबसे आसान काम होता है जब भी कुछ लिखता है तो पहले अपने बारे में लिखिए, सबसे आसान होता है। तो भला भला जो भी लिखिएगा, तो हमारे बारे में बहुत कुछ राज साहब ने बताया, तो मैंने अपने बारे में लिखना शुरू किया। अपनी आत्मकथा, मैं अपनी आत्मकथा लिखा। टू द पीरियड ऑफ टाइम में कैसे कैसे था उसको लिखता रहा। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद उसमें सिविल इंजीनियर की नौकरी नहीं लगती थी, बहुत हालत खराब थी। फिर बाद में IIT वालों को मैं कोचिंग पढ़ाया, बहुत अच्छा नाम पता था। फिर मैं UPSC इंजीनियरिंग सर्विस ES क्वालिफाई कर गया, और बिहारी आदमी हूँ, जब सरकारी नौकरी लगी फिर शादी हो गई, एंड सो ऑन। इसको मैंने कविता के फॉर्म में लिखा था। जब मेरा आत्मकथा कंप्लीट हुआ, माय डियर फ्रेंड्स, जब उसको मैं अच्छा से पढ़ा, वो मेरा आत्मकथा नहीं था, वो मेरी आत्मव्यथा थी। तो राजेश जी ने जो आत्मव्यथा बोला, वो एक्चुअल में मेरी आत्मकथा जो कि इतना संघर्षपूर्ण रही कि वो आत्मव्यथा कर गई। तो मेरी आत्मव्यथा कुछ इस तरह से है। बचपन बीता मस्ती में, जवानी आई बस्ती में, सिविल को बाहों में भरकर गलती किया सबसे बढ़कर। बचपन बीता बस्ती में, जवानी आई बस्ती में, सिविल को बाहों में भरकर गलती किया सबसे बढ़कर। स्ट्रक्चर से प्यार हुआ, सर्वे से इकरार हुआ, सॉइल मुझ पर मरती है पर फ्लूइड से डरती है। मैकेनिक्स आंख चुराती है, शायद वो शर्माती है। और 4 पल बीत गए, मस्ती के उम्मीद गए। मेरा बीटेक पूरा हो गया, वो 4 पल बीत गए, मस्ती के उम्मीद गए। बीटेक एमटेक किया मैं पूरा, बीटेक एमटेक किया मैं पूरा, नहीं रहा कोई आस अधूरा। डिग्रियां लेकर चलता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। बचपन मुरझा सी जाती है, जवानी बाईपास हो जाती है। दर दर ठोकर खाते हैं, जाने क्यों करते हैं। मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतना हालत खराब था कि अपने आप को अफसोस कर रहा था कि लोग क्यों पढ़ाई करते हैं। डिग्रियां लेकर चलता हूँ, मारा मारा फिरता हूँ। बचपन मुरझा सी जाती है, जवानी बाईपास हो जाती है। दर दर ठोकर खाते हैं, जाने क्यों करते हैं। फ्रस्ट्रेशन इस तरह का था कि भाण निकाय नौकरियां,
बाण में जाए नौकरियां, कुएं में पड़े छोकरियां, मैं तपस्वी बन जाऊंगा, हिमालय का जाऊंगा, गुफाओं में रहूंगा, पत्ते खाकर जीऊंगा। क्या बात। इस तरह की भावनाएं दिमाग में आती थी। बहुत ही खराब दिन चल रहा था। उसके बाद आखिर तकदीर ने साथ दिया, आखिर तकदीर ने साथ दिया। वो जीवने को नाम किया, मान मिला, सम्मान मिला, धन यश का अंबार मिला, खुशहाल दुनिया बसाने लगा, जीवन सफल बनाने लगा, खुशहाल दुनिया बसाने लगा, जीवन सफल बनाने लगा। फिर दिन बिता आई काली रात, दिन बिता आई काली रात, बिजली चमकी हुई बरसात, ईएस में मैं पास हुआ, कैसा ईएस में मैं पास हुआ, कैसा मिला? कुछ इतना अच्छा चल रहा था। उसके बाद का जो परिवर्तन जो आपने बताया, वो क्लास 1 ऑफिसर यूपीएससी क्लियर करने वाले की जॉब है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। ईएस में मैं पास हुआ, कैसा मिला? फिर सरकारी नौकरी लग जाती है। फिर मेरी बनी दो जीवन संगिनी, मेरी बनी दो जीवन संगिनी, एक रेलवे और नंदिनी। नंदिनी मेरे वाइफ का नाम है। मेरी बनी दो जीवन संगिनी, एक रेलवे और नंदिनी, एक बयान और तलवार। ये कैसा हुआ रहा? एक को जब मनाता हूं, दूसरे रूठी रहती है, दूसरे के पास जब जाता हूं, पानी फिर आज क्या है? सबके लिए है। वो बीवी, वो बच्चे, वो रोजी, वो रोटी, वो बीवी, वो बच्चे, वो रोजी, वो रोटी, कभी उसने रोटी, कभी इसने रोटी। वो पापा की सेवा, वो मम्मी की सारी, वो पापा की सेवा, मम्मी की सारी, अनंत हर्ष लीला चली रेलगाड़ी, अनंत हर्ष लीला चली रेलगाड़ी। तो फिर मैं इस काव्य में अपने कर्तव्य की बात दिखाऊं, मैं आपने से बोलना चाहता हूँ, अपने इन सारे तेजस्वी कवियों के बीच में एक हमारा संदेश सबको पहुंचाइए कि धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, धरा पे अंधेरा बहुत हो गया है, घनाए अंधेरा बहुत हो गया है। उठो मेरे बंधु, उठो मेरे साथी, कदम से कदम को मिलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा, दिए से दिए को जलाना पड़ेगा।